साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। साथियों, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने वाली ये पार्टियां अब हिंदुओं को जातियों में लड़ा रहे हैं। साथियों, जब से यूजीसी कानून सरकार ने लाया है तब से कैसे जाति आपस में लड़ रहे हैं। चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहीं हिंदू एकता की बात करने वाली ये पार्टियां आज जातियों को आपस में लड़ा रही हैं, क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है। उनके सत्ता के लिए आप आपस में लड़ते रहो, उनका फायदा होना चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको सत्ता में ऐसे जातियों को लड़ा के उनको सत्ता चाहिए और उस सत्ता में ऐसे ही आना चाहते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से एससी एसटी वर्ग के लोगों यानी विशेषकर भीम आदमी को लोगों ने यानी समाज वर्ग के लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। साथियों, विरोध होना चाहिए, आपका लीगल राइट है विरोध करना, लेकिन विरोध के नाम पर कहीं से भी जायज नहीं है कि अगर कोई दूसरे वर्ग का पत्रकार गया है तो आप उसके साथ मारपीट करें। रुचि तिवारी के ऊपर जो भी हमला हुआ है वो कहीं से भी जायज नहीं है। रुचि तिवारी ही नहीं, जिन पत्रकारों को चाहे वो जिस भी वर्ग का हो, अगर उसके साथ ऐसा हमला होता है, कोई भी वर्ग द्वारा अगर हमला किया जाता है, वो कहीं से भी उचित नहीं है, वो अनुचित है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने यूजीसी कानून लाया, सरकार चाहती थी कि यूजीसी कानून लाने के बाद आप लोग एक दूसरे से भिड़ो, आप लोगों का रिश्ता कम हो, उनका वोट बैंक बने। तो मालूम है कि सामान्य वर्ग उनका कोर वोटर है, सामान्य वर्ग नहीं जाएगा कहीं, लेकिन उनको ये भी पता था कि ओबीसी वर्ग जो हमसे छिट रहा है, जो दूसरे में जा रहा है, जैसे अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक, कहीं उनकी तरफ न जाए, इसलिए वो हमारे तरफ आए। तो हमेशा यूजीसी जैसा एक ड्राफ्ट लाते हैं जिससे जातियां आपस में भिड़ेगी। अब यूजीसी ड्राफ्ट को पहले आप समझिए कि आखिर यूजीसी ड्राफ्ट सरकार क्यों लाई। साथियों, रोहित बिमला पायल तड़वी को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको बताते हैं कि रोहित बिमला पायल तड़वी कौन। साथियों, रोहित बिमला और पायल तड़वी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पायल तड़वी, रोहित बिमला आत्महत्या कर लेते हैं और कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि उनको परेशान किया गया। तो ये मामला जाता है पायल तड़वी और रोहित बिमला की मां ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। कहती है कि ये कोई ऐसा कानून बने, कोई ऐसा ड्राफ्ट बने जिससे इस तरह के जैसे हमारे बच्चों की मृत्यु हुई है, किसी और बच्चे की मृत्यु नहीं हो। रोहित बिमला और पायल तड़वी की मां की केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से कहा कि आप ऐसा कोई कानून लाइए, ऐसा ड्राफ्ट लाइए जिससे यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से वैमनस्य फैल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे से वैमनस्य फैल रहा है, वो कम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया। केंद्र सरकार को क्या चाहिए था, एक निष्पक्ष ड्राफ्ट बनाना चाहिए था, निष्पक्ष कानून बनाना चाहिए था। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, एससी एसटी और ओबीसी दोनों वर्गों को उसमें शामिल कर लिया ड्राफ्ट में। यानी उन्होंने शोषक और शोषित दो वर्ग की डिवाइड कर दिया है। शोषित एससी एसटी और ओबीसी वर्ग हो गए और शोषक जो है जनरल वर्ग हो गया, यानी सामान्य वर्ग हो गया। यानी कहने का मतलब यूं मान लिया जाए सरकार के ड्राफ्ट के हिसाब से कि यानी जनरल के जो छात्र हैं, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, वो शोषण करते हैं ओबीसी और एसटी एसटी के छात्रों के ऊपर। यही से मामला खराब हो जाता है। जब सामान्य वर्ग के छात्रों को मालूम पड़ा कि सरकार ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिससे आने वाले समय में जो भी वैमनस्य है और फैलेगा, यानी एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं वो अगर हमारे ऊपर मुकदमा करते हैं, हम हमारा एफआईआर करते हैं हमारे ऊपर, तो हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हमको बचाया जा सके। और उसमें एक प्रावधान ऐसे था, पहले 2012 के जो प्रावधान बना था, ड्राफ्ट बना था, उसमें एक प्रावधान डाला गया था, नियम डाला गया था कि अगर जो भी कंप्लेन करेगा, जैसे मैं किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहा हूं, अगर वो कंप्लेन गलत पाया जाता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने क्या किया, उस कंप्लेन को भी हटा दिया है। यानी अभी कोई भी आदमी किसी के ऊपर कंप्लेन कर सकता है। पहले तो ये डर था 2012 के ड्राफ्ट के हिसाब से कि अगर कंप्लेन गलत पाया जाता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी वो कंप्लेन को हटा दिया गया, वो नियम को हटा दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा वो बेधड़क कंप्लेन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन कर रहा हूं, अगर कंप्लेन फर्जी भी पाया जाता है तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ से और मामला खराब होता है, क्योंकि समाज वर्ग के छात्र समझ रहे हैं कि कल का हमारा पढ़ाई का समय आएगा, हमारा चुनाव, छात्र संघ चुनाव का आता है। यहाँ की महान बेटियां जो सामान्य वर्ग की हैं वो इसलिए डर भी रही हैं, कोई लड़का चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी एसटी वर्ग का हो, अगर वो मुझसे प्रपोज करता है तो अगर मैं उसके बातों को नहीं मानती हूँ तो क्या उसके लिए वो मुझे फंसा सकता है। वो बोलेगा यूजीसी एक्ट के तहत कि ये लड़की हमारे साथ गलत बर्ताव कर रही है, हमको जात के नाम से, जात सूचक के नाम से बुला रही है, तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है। समान वर्ग के छात्रों में रोष इस तरह व्याप्त है जिस प्रकार से सरकार ने यूजीसी बिल लाया। सरकार यूजीसी बिल लाती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से लाई थी, इसमें कुछ गलत नहीं था। किसी के ऊपर गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए, चाहे एससी एसटी का छात्र हो, चाहे ओबीसी का छात्र हो, किसी के ऊपर गलत बर्ताव नहीं होने चाहिए। हम समाज में एक हैं, एक ही हिंदू हैं। हम बाहर काम करते हैं, बाहर हम काम करते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश जन्मभूमि है, लेकिन हमारी कर्मभूमि गुजरात है। हम गुजरात में काम करते हैं। हमारे कई साथी जो महाराष्ट्र से, एमपी से, गुजरात से हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे से नहीं पूछते कि आप किस जात से है, लेकिन ये सरकार आपस में लड़ाना चाहती है। एक मेरा दोस्त कहा करता था, एक मेरा दोस्त था, हम उसके साथ बहस करते थे, घंटों हम बीजेपी का समर्थन करते थे। वो दोस्त कहा करता था कि आज
जो बीजेपी है हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रही है, एक समय आएगा ये जो है हिंदुओं को आपस में लड़ाएगी। उस दोस्त ने जो कहा था बीजेपी आज वही काम कर रही है। हम लोगों ने बीजेपी के लिए कितना नहीं लड़ा, लेकिन आज बीजेपी हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है, यानी सवर्णों के साथ कैसा अन्याय कर रही है। साथियों, तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कैसे सामान्य वर्ग के लोग कैसे अपना बचाव करेंगे। उसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, यानी सरकार के द्वारा मान लिया गया है कि शोषक होते हैं सामान्य वर्ग के लोग। ये आपस में देश फैलाने का काम सरकार ने किया है, क्योंकि सरकारों को सत्ता चाहिए। सभी वर्गों से निवेदन है, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग के लोग हो, चाहे वह SC ST वर्ग के लोग हो, हम लोग आपस में एक है भाई। हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, ये सरकारें हमको आपस में लड़ाएंगी, क्योंकि इन सरकारों को सत्ता चाहिए। ये नेता, कोई भी नेता आके बोलेगा, चाहे वो चंद्रशेखर हो, रावण हो, उनको पूछिए ना उन्होंने कितने दलितों के साथ अत्याचार जो हुआ है उन्होंने कितना साथ दिया है, नहीं दिया है। जब उनके ऊपर मुकदमा होते हैं तो ब्राह्मण वकील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे पूछिए ना क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई वकील नहीं था? आपने ब्राह्मण वकील को किया है। जब आपकी बात आएगी तो आप ब्राह्मण वकील को करेंगे, और जब SC ST एक्ट की बात आएगी, यानी जब वोट की बात आएगी, तो आप एक दूसरे को लड़ाएंगे। सभी नेताओं से पूछिए, चाहे मोदी सरकार से पूछिए, अखिलेश यादव से, मायावती से पूछिए, आपके यहाँ जो भी पार्टी है उनसे पूछिए कि आखिर आप हमको जात के नाम पर क्यों लड़ा रहे हो। हम लोग एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। अगर आज जात के नाम पर हम लोग लड़ेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे एक दूसरे को मदद करना, क्योंकि हमको लगेगा ये तो दूसरी जात का है, हम इसकी मदद क्यों करें। सरकार ऐसा वैमनस्य फैला रही है, जहां हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं वहां हम आपस में लड़ रहे हैं, और यही हमको आपस में लड़ना इस देश का दुर्भाग्य बन जाएगा। और मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य पार्टियां चाहती हैं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव सरकार हो, चाहे मायावती जी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आपके यहाँ जो भी पार्टियां हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हो, कोई भी, सबको सत्ता में बने रहना है। किसी को विदेश की भलाई से कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता कैसे मिलनी चाहिए, उनको सत्ता कैसे प्राप्त करना है, उनका मोटो वही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर हम 3 भाई हैं, कोई भाई अगर हम कमजोर है, तो क्या हम किसी एक भाई का पूरा हक उसको दे सकते हैं? क्या ये न्याय है? क्या उचित न्याय होगा? हम मानते हैं कि अगर एक भाई कमजोर है तो हम दूसरे भाई से कुछ हिस्सा उसको दे सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति और ऊपर आए, यानी और भाइयों के बराबर आए। लेकिन कहीं से भी जायज नहीं है कि अगर एक भाई कमजोर है तो हम एक दूसरे भाई का पूरा हिस्सा उसको दे दें। ये कहीं से भी अंचित नहीं होगा। सरकार कैसा प्रावधान ला रही है सरकार ही जाने, क्योंकि सरकार को सत्ता चाहिए। मेरा YouTube चैनल डिलीट हो गया था, उसके बाद मैं पहला वीडियो एक नए चैनल पे बना रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग और प्यार ऐसा मिलता रहे। साथियों, दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।